है, जिन्होंने शिव से मिलाने का काम किया है, उस गुरु का नाम है नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम है नारद। जो जहां चाहे भगवान को वहां प्रकट कर दे उसका नाम है नारद। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। का एक समय की बात है, नारद जी ने भी गड़बड़ कर दी थी। का अपराध रमापति की ना, का बोले बाबा बोले भी असी महेश तब ज्ञानी मूड नहीं कोई। इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। बोले भी असी महेश तब ज्ञानी मूड नहीं कोई। जही जस रघुपति करई जब सो तस्ते ही क्षण होए। प्रेम से बोल दो, सीधा सा अर्थ है, होई सोई जो राम रचि राखा। होई सोई जो राम रचि राखा। को कर तरक बड़ा पैसा का। को कर तरक बड़ा पैसा का। बोले भी असी महेश तब ज्ञानी मूड नहीं कोए। जहीं जैसे रघुपति करई जब सो तस्ते ही क्षण होए। वो व्यक्ति वैसा हो जाता है। राम जब जिसको मूर्ख बनाना चाहे वो मूर्ख हो जाता है। चाय वाला प्रधानमंत्री हो जाता है, अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति हो जाता है, ऑटो चलाने वाला अडानी अंबानी हो जाता है। ये कृपा है। इसलिए तो कहते हैं सीधी नजर है रहमत उसकी और टेढ़ी नजर तबाही है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आदमी सोचे कि मैं कर्म करके कुछ भी पा सकता हूँ, नहीं भैया ऐसा नहीं। कर्म करने से मिल जाती हमें हर चीज, तो हमें परमात्मा की जरूरत ना पड़ती। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर्महीन हो जाओ, जो करेंगे सब राम करेंगे। कर्म करके जो कर्म में आसक्त हो जाता है वो व्यक्ति शोषित होता है। लेकिन जो कर्म करके और उस कर्म को छोड़ देता है, का प्रभु मेरा तो दायित्व था बच्चे पालने का, बच्चों को संस्कार देने का। अब ये सुख देंगे या दुख देंगे तो तेरे हैं और मैं भी तेरी हूँ, तो ये गारंटी हमारी है वो सुखी देंगे। बोले जय श्री राम। और बच्चों को पाल करके और छाती से ही लगाए रखा, हाय मेरी औलाद, हाय मेरा ये, तो निश्चित है साहब मेरा मेरा कहने वाले मर गए और तेरा तेरा कहने वाले तर गए। प्रेम से बोले जय श्री राम। तो जिसने ज्यादा मेरा मेरा किया है वो तो साहब उसका तो जाना निश्चित है, और जो साहब तेरा तेरा करता है वो तो निश्चित तरता ही तरता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। ऐसे मुट्ठी बंद करके हाथ उठा के बोलो, दहाड़ के बोलो, प्रेम से बोलो। जय जस रघुपति करई जब सो तस तेई छन हो। का एक समय कर तलवर बीना गावई हनि गुरगान प्रवीणा। नारद जी के मन में आया भगवत नाम की महिमा अपार है, क्यों ना मैं भी बैठ करके थोड़ी भक्ति कर लूं। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो, एक बार ताली बजाओ हमारे भाई के लिए, कुर्ता पीला पहन के आया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सबसे दिव्य तिलक है ब्रिज की रज माथे पे लगी, पीला पीला कुर्ता पहना है, ऐसे लग रहा है राम जी का पक्का भाई तो यही है। ताली बजा दो एक बार जोर से, प्रेम से कह दो जय श्री राम। यार ध्यान देना, बच्चों को ये होना चाहिए कि जो व्यक्ति, जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को माथे पे तिलक लगाना सिखाया, क्या सिखाया, हाथ में माला जपनी सिखा दी, उसके बच्चे दो चीज से बच के रहेंगे। किस किस से? एक तो बोतल से और दूसरा होटल से। बोलो जय श्री राम। और आपने अगर अपने बच्चों को दो चीज से बचाया, एक तो होटल और दूसरा मदिरा की बोतल, तो गारंटी हमारी है कि परिवारों में बाल बाका नहीं होगा। इस दुनिया में 99% जो तलाक होते हैं, 99% जो क्राइम होते हैं, 99% जो मर्डर होते हैं पूरे विश्व में, वो उस बोतल के नशे में मत जो होता है वो क्राइम करता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बच्चों का चरित्र बलवान बनाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए अपने बच्चों के माथे पे क्या लगाना है? तिलक। आज बड़ा दुर्भाग्य है, हम कभी कभी मंदिर जाते हैं तो बच्चा कहता है महाराज जी लंबा तिलक मत लगाओ, लोग क्या कहेंगे। बोलो जय श्री राम।
और हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर लोग ऐसे बोतल दिखा के फोटो डालते हैं, उनको शर्म नहीं आती, जो गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हाथ में माला झोली लेकर के बच्चा फोटो डाल दे, उसको शर्म आती है। प्रेम से बोल दो, ये विकृति है समाज में। इसलिए औलाद को बचाना है तो उसको माला जपनी सिखाओ, उसको मंदिर जाना सिखाओ, उसके माथे पे तिलक लगेगा, उसका ये तीसरा नेत्र भी जागृत होगा, जो आध्यात्मिक दुनिया में बलवान बनाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से बोला करो। इतनी जनसंख्या में बैठे हो फिर भी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। ऐसे मुट्ठी बंद करके दहाड़ के बोलो। आज प्यारे भोले बाबा कहते हैं, एक बार कर तलब रवीना गा वही हनी गुण गान प्रवीणा। आपको पता है नारद जी क्या कहते हैं? नारायण, जोर से बोलो, नारायण नारायण। नारद जी ने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया दक्ष के बेटों को। 1000 बेटा थे, सारे के सारे सन्यासी बन गए। कहते कोई शादी नहीं करेगा, सारे तपस्या करेंगे, सारे गुफाओं में चले गए। बोलो जय श्री राम। इतना ज्ञान दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, कहता है महाराज तू तो बहुत ज्ञानी है, तेरे जैसे ज्ञानी रहेंगे तो दुनिया में बाबा ही बाबा बनते रहेंगे, गृहस्थी बांध के तो चलेंगे। जल लिया और जल लेकर के छींटा मारा, कहा बाबा नारद 2 क्षण से ज्यादा किसी जगह पे रुक नहीं पाओगे, हमारा श्राप है। बोलो जय श्री राम। इसलिए नारद जी को जब भी आप देखते हो उड़ते हुए चलते हुए टीवी सीरियलों में आपको दिखाई देंगे, और एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं जी? जोर से बोलो ना, नारायण नारायण। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हमेशा नारायण नारायण भजने वाले आज जैसे ही बैठे समाधि में, भगवान के भजन के प्रभाव से श्राप गति बाधी, श्राप भी रुक गया। नेत्र बंद किए, हृदय के अंदर परमात्मा उतर आए। जैसे परमात्मा उतर के आए तो नेत्र बंद करके लोग मानसिक पूजा करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको स्नान करवा रहे, मनी मन में वस्त्र उड़ा रहे, मनी मन में तिलक लगा रहे, मनी मन में माला पहना रहे, मनी मन में आरती पूजा पाठ सभी मन मन में कर रहे। कुछ चढ़ा नहीं रहे प्रैक्टिकल, लेकिन मन के अंतर सब चल रहा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जब मन के अंतराल इतना सब कुछ चल रहा था, अब जैसे ही कामदेव आया तो इंद्र जी को लगा कि महाराज जी मेरी गद्दी के ऊपर धावा बोलने वाला है। उन्होंने एक कामदेव को भेजा, वो औरत का रूप लेकर के आया, बड़ी बड़ी पायल घुंघरू पहन करके स्त्री नाचने लगी। जैसे आप देखते ही हो, कोई बाबा तपस्या करता है तो मेनका नाम की, कामनी नाम की आकर के स्त्री नाचने लगती है, बाबा की तपस्या भंग करती है। उसी तरीके से साफ नाचने लगा कामदेव। पुष्प बरसाए, फल बरसाए, सुगंधित द्रव्य बरसाए, लेकिन हिले नहीं टस से मस। आंखें खुली, क्रोध नहीं आया। कामदेव को लगा मुझे जला के भस्म कर देंगे। भोले बाबा ने तो जला के भस्म कर दिया था। माला उतारी, गले में पहना दी। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब जैसे ही गले में पहनाई, कामदेव ने जाकर के ढिंडोरा पीट दिया, नारद से श्रेष्ठ कोई नहीं है, नारद से करा भगवान का भक्त कोई है ही नहीं। अब नारद जी को लगा अब तक तो हम नंबर 2 पे थे, अब नंबर 1 पे आ गए। बोलो जय श्री राम। नंबर 1 पे भगवान के भक्त है भोले बाबा, नंबर 2 पे है नारद जी। अब उनको लगा महाराज तुमने तो जला करके भस्म किया, हमने तो माला पहना करके प्रसन्न किया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब नारद जी अपनी प्रशंसा में प्रफुल्लित होकर के और जैसे ही भोले बाबा के पास आकर के बैठे, सारी लीला कहने लगे। अब भोले तो बाबा है, कहते हैं देखो सन्यासी कहीं जाए, ब्राह्मण कहीं जाए, काम वासना की बातें करे, शोभा नहीं देता। आप अगर नारायण के पास जाओ तो ऐसी काम वासना की बातें मत करना। प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन उनको लगा कि हम 2 नंबर पे हैं, हम 1 नंबर पे आ जाएंगे, इनको डर लग रहा है इस बात का। बोलो जय श्री राम। अब तो सीधी फ्लाइट उड़ी और सीधा वैकुंठ में पहुंची, और जैसे वैकुंठ के अंदर भगवान पहुंचे, उसी समय नारायण भगवान खटखट की जानने वाले नारायण भगवान पहचान गए इसके मन में मत है, और जैसे ही पहचाना इसके मन में मत है, उसी समय साहब खड़े हो गए, गले की जयमाला पहनाई, बाप ने गद्दी पे बिठा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। और माता लक्ष्मी के साथ बैठ करके बड़े आनंदित हो रहे, अरे मेरे जैसा श्रेष्ठ दुनिया में कौन हो सकता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जोर से बोल दो, मेरे से श्रेष्ठ इस दुनिया में
कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कहा अरे नारद मैंने सुना है तू तो कामत्यागी है, लेकिन वो तो साहब माया का मालिक है। जैसे ही सर पे हाथ रखा बाहर से निकले इतने माया के रूप में एक भव्य सा सुंदर सा एक भवन बना और भगवान परीक्षा ले रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा, जोरदार